ऐसे क्या देख रहे हो गुरु? अब तुम्हारी जूटन वाली हल्दी तो तुम्हारी कंपाउंडर को ही लगेगी ना? बंद करो अपना गाना बजाना, बाहर लेके जाओ इसे। अरे हम क्या करें, हमको खुद में खुजली हो रहा है। बेटा क्या हो गया नागे सर? पता नहीं अम्मा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी हाथ में जलन हो। मामी जी, अरे बाप रे, इसमें हाथ डालिए पानी। ये आइस लगवा लो जीजू, इसे थोड़ी राहत मिलेगी। बंटी, डॉक्टर को फोन करो। जी पापा। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क। डॉक्टर रूहानी, पेशेंट को होश आ गया। तुम पेशेंट को देखते रहो, मैं अपनी रस्म निभा कर अभी है। ठीक है। हे भगवान, हमारे हाथ का जलन नहीं जा रहा है। ये क्या तमाशा है कंपाउंडर? तमाशा नहीं, किस्मत है तुम्हारी और मेरी, जो एक दूसरे से जुड़ चुकी। अब देखो ना, मैं वहां नहीं थी, पर तुम्हारी छूटन हल्दी मुझ तक पहुंच गई। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि हम दोनों एक जन्म जन्म तक एक दूसरे के साथी। माँ कहती कि तुम्हारा और मेरा लगन तो लग गया, अब जो रंग मुझ पे चढ़ गया है वो किसी और पर नहीं चढ़ सकता। यू फूल, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें गुरु की जूठन वाली हल्दी मिल गई तो तुम्हें गुरु मिल जाएगा? मैं तेजस्वी सिंह हूँ, तुम्हें तो जानती नहीं हो। मैं इतने आसानी से हार नहीं मानने वाली। और तुम्हें तो धोखे से मिली है ना ये हल्दी। देखना मैं कैसे डंके की चोट पे तुमसे अपना हक छीनती हूँ। ये वो हल्दी है जिसमें कोई केमिकल मिल गया है। अब देखना कैसे मैं अपने इंसल्ट का बदला लेती हूँ तुमसे। तेजस्वी, ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो तुम? माँ, अगर उस हल्दी में कुछ मिला तो तुम गुरु को क्यों लगा रही हो? कैसी जिद है तेजस्वी? छोड़ो छोड़ो तेजस्वी, ये क्या बचपन है? छोड़ो इसे। लो, मुझ पे भी चढ़ गया गुरु के लगन का रंग। लग गई हमें एक जैसी हल्दी।
देख लो तुम भी तेजस्वी सिंह से होशियारी का नतीजा। तेजू, उस चीटी की बेटी का गुस्सा हमारे गुरु पे क्यों उतार रही हो? जब रिश्ता बराबरी का है तो रिश्ते में आने वाली सारी खुशी और सारी तकलीफें भी बराबरी की होनी चाहिए ना दादी। वैसे भी मैं इतना जली हूँ, थोड़ी बहुत जलन तो गुरु भी सह सकता है ना मेरे लिए। हो गई हल्दी उस नर्स के ना चाहने के बाद भी। बंटी, तुम्हें अभी तक कोई डॉक्टर नहीं मिला क्या? पापा मैं वही डॉक्टर को ही फोन कर रहा हूँ, लेकिन कोई डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। सारे डॉक्टर शहर से बाहर गए हैं किसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। मैं जल्दी से मिहिर को चेक करके घर जाती हूँ, गुरु को मेरी जरूरत है। मैंने मिहिर को दवाई दे दी, मैं आकर उसकी दवाई बदलती हूँ। फिलहाल मुझे बड़ी कोठी जाना है गुरु को दवाई देने के लिए। दी, ये लो स्कूटी की चाबी, जल्दी पहुंचोगे। ये हल्दी पक्का तेजो ने धी के लिए बनाई होगी। अब चालू उल्टी पड़ गई तो गुरु पे लगा दी। हाउ स्टूपिड। पूरा शरीर लाल पड़ चुका है और तुम्हारे मुंह से उफ तक नहीं निकली है। ये हमारा प्रायश्चित है माँ। अपनी कंपाउंडर को इतना दर्द देने की सजा भुगत रहे हैं हम, इसी लायक है। माँ, हमरे ही घर में घुसकर हमरी ही नाक के नीचे ये कांड हुआ कैसे? अम्मा, जो हल्दी लेके आया था ना, उसी ने हल्दी में कुछ मिलाकर गुरु और तेजू की ऐसी हालत कर दी। या तो आप लोग अपने अहंकार को बचाइए या फिर हमारे बेटे को। अरे डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो रूहानी को फोन लगाइए, वही सब कुछ ठीक कर सकती है। वाह कुसुम बहुरिया वाह, जिसने आग लगाई है उसे ही आग बुझाने के लिए बुला रही हो। अरे ये सब उसी का तो किया धरा है, उस चीटी की बिटिया ने किया ये सब। उसकी हल्दी खराब करने का सबसे ज्यादा फायदा तो उसी का होगा ना। हमारी रूहानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती अम्मा। अरे वो डॉक्टर नहीं है, लोगों की जान बचाती है, जान लेती नहीं है। गुरु, पहले मामी और तेजू का इलाज करो। ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम भी दवाई लगवा लोगे ना? ये क्या किया तुमने? हाँ, पागल हो गए हो क्या? ये सिर्फ एक ही बॉटल थी, कहीं अवेलेबल नहीं है। इसे लगाकर तुरंत आराम मिल जाता। Shut up! मुझे तुम्हारी इलाज की कोई जरूरत नहीं है। अपनी दवाई और फिक्र रखो अपने पास और हटो मेरे सामने से।
छोटी सी दवाई से तो गुरु का इलाज नहीं हो पाएगा। इतना खुजली हो रहा था कि दिमाग चटक गया था हमारा। अब जाके आराम मिला। देख ली अपनी पसंद। अरे जो लड़की अपने जिद और अहंकार के लिए हमारे बेटे को नुकसान पहुंचाने के लिए जरा से भी नहीं हिचकिचाई, आप उस लड़की के साथ हमारे बेटे का रिश्ता करने चले थे। और जो अपना दर्द भुला के हमारे बेटे का इलाज कर रही है, हमारे बच्चे से सच्चा प्यार करती है, इस घर के लोगों को उसी से शिकायत है। ये शुद्ध सिंदूर है, इसमें कोई मिलावट नहीं। इस हल्दी में जो केमिकल मिला है उसे काटने का बस यही तरीका है मेरे पास गुरु। हमें तुम्हारे किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है, समझी? गुरु, हमसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। तुमको हमारी कसम है, इलाज करवा लो। सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। इश्क जुनूनी। एक औरत जब अपने मांग में चुटकी भर सिंदूर लगाकर अपने मायके से ससुराल आती है, तो वो पूरी की पूरी अपने पति के रंग में रंग जाती है। अपने बेटे को देखिए, पहले इसने रूहानी को अपने रंग में रंगा,
और अब खुद अपनी पत्नी के रंग में रंग रहा है। ये कैसे किसी और का हो सकता है चौधरी साहब? कौन? मेरा फेस, ये जलन तो कम ही नहीं हो रही है। कहाँ करके आई हो तुम नीचे? देखो तो पहले सीसी तोड़ दी दवाई का। तेजू, ऐसे गुस्सा करने से काम खराब होता है, बनता नहीं है। एक दवाई हम तुम्हारे लिए जमीन पर से बिटोर के लाए, इसको लगा देते हैं, बहुत आराम मिलेगा। देखो हमको कितना लाल हो गया था, सब ठीक हो गया। लो लगाने दो ना, नहीं पता चलेगा किसी को। हटाओ हाथ हटाओ, अरे हटाओ ना। आराम हुआ है? इसे को बात कहें, टीटी के बेटी चाहे लड़की कैसन को, बाकी डॉक्टर एक नंबर है। इतना निर्मल दवाई दी है, तुरंत ही आराम हो गया। बस हवा करो ना। हाँ तुम मुझसे बात करो या ना कर, पर मैं खुश हूं कि मैं तुम्हारा दर्द कम कर पाई। ये दीदी की बेटी, तुम्ही ने झूठन हल्दी की चोरी करवाई थी ना? दादी, अपने घर से अपनी चीज अपने पास मंगवाना, इसमें चोरी कैसे हुई दादी? गुरु की झूठन हल्दी पर मेरा अधिकार था तो मैंने ले लिया, इसमें गलत क्या है? गलत किया। ये तुम्हारे अधिकार का भूत और लगन का रंग तो मैं उतारती हूँ तुम पे। रुको। पापा, कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा है, क्यों ना हम रूहानी को। गुरु के नाम का रंग सिर्फ मुझ पे चढ़ेगा, तुम पे नहीं। अभी ये झूठे नल्दी तुम्हारे चेहरे से निकालती हूँ। इस तेजू तो टीटी के बेटी को जरल तसला जैसन माज दी, लेकिन ये रंग है जो उतर पे नहीं कर रहा है। तेजस्वी, तुम जिद में डूबी और मैं इश्क हो या लगन की हल्दी, एक बार जो रंग चढ़ जाता है वो तारे नहीं उतरता। और ये झूठन हल्दी
तुम्हारी तरफ से तोहफा है मुझे तो इसकी जरूरत भी नहीं थी। मुझ पर तो गुरु की झूठन की हल्दी का रंग कब का चढ़ चुका। लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि तब मैं राजी नहीं थी। और अब ये वापस चली जाओ तेजस्वी, तुम्हारा ये तेज मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन पाएगा। गुरु तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अंकल, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने मुझसे ऐसी बात करने की? सिस्टर, हेलो। डॉक्टर, पेशेंट की दवाई बदलने का टाइम हो रहा है, तो आप हॉस्पिटल जल्दी आ जाइए। मैं भी आती हूँ। क्या करूं? क्या? कहते हैं जब पलकों का बाल गिरता है ना, तो कोई पूरे दिल से इच्छा मांगना चाहता है। देखो डॉक्टर, नहीं, हमारे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं है। तो अपना ये प्रपंच ना बंद करो। और कितनी बार कहे हैं तुमसे, नहीं करते तुमसे प्यार। छोटी बच्ची हो, बात समझ में नहीं आती तुम्हें? तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, पर मैंने तुम्हारे हिस्से की दुआ मांग ली। अब जलन तो नहीं हो रही है ना? एक इमरजेंसी केस है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा और हो सकता है कि मैं रात भर घर ना आऊं। मेरे पीछे शादी तो नहीं कर लोगे ना? जैकेट नहीं पहनोगे गुरु? वैसे पूछोगे नहीं मैंने क्या मांगा? तुम्हारा और मेरा 7 जन्म का साथ, मेरे साथ ही। हम सब के होते हुए उस नर्स तक वो गुरु की जूठन वाली हल्दी कैसे पहुंच सकती है? अंकल, इसका मतलब साफ है, आंटी, भैया या भाभी, इनमें से कोई तो है जो उस लड़की से मिला हुआ है। इन्हें छोड़िए, मुझे तो उस बब्बन और सिकंदर पर भी कोई भरोसा नहीं है। बब्बन और सिकंदर तो थे भी नहीं यहाँ पर। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अब हम दोनों को मिलकर एक सीक्रेट प्लान बनाना होगा और उस प्लान को आज रात तक ही पूरा करने के लिए आपको गुरु को मनाना होगा। अगर रूहानी धोखे से हल्दी लेकर जा सकती है तो मैं भी तो धोखे से उसका पति लेके जा सकती हूँ ना। तो प्लान का है? मैं मीर से मिलने जा रही हूँ आईसीयू में।
अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन हाँ, उसे अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखने की जरूरत है। ओके। पल्स मजबूत है, अब अपना दिल भी मजबूत कर लो। देखो मिहिर, ये जिंदगी है और हर बार हर चीज हमारे हिसाब से हो ये जरूरी तो नहीं है ना, लेकिन हाँ, जो हो रहा है उसे अपने हिसाब से मोड़ लेना ये हमारे हाथ में है। हम बस कर्म कर सकते हैं, लेकिन उन कर्मों का फल तो ऊपर वाला देगा ना। सही कहा दीदी, लेकिन बस एक छोटा सा ही तो सपना था मेरा, इंजीनियरिंग करके कुछ बन जाऊं, अपने इस परिवार को गरीबी से निकाल सकूं। लेकिन हुआ क्या, जिस परीक्षा का पूरे साल इंतजार किया वो आखिरी में आके रद्द हो गई। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, जब प्रयास में ईमानदारी हो तो परिणाम भी आपके पक्ष में आता है। मैं हार नहीं मानूंगा दीदी, मैं फिर से कोशिश करूंगा और अपने जैसे हर हुए को मदद करूंगा। गुड बॉय, चलो अब आराम करो। पापा अभी तो कहते थे बाहुबली चोरी छुपे ना वार करते ना व्यवहार, ये सही नहीं होगा पापा। तो जो उस टीटी की बेटी ने तुम्हारे साथ किया, तुम्हारी झूठन हल्दी चुराई, वो सही था? बेटा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध कोई भी हो, पर उसे जीतने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना चाहिए। बस अब हमारे पास यही तरीका बचा है तुम्हारी और तेजू की शादी का। अरे गुरु बाबू सोच क्या रहे हैं? हाँ बोल दीजिए। जीजी के अम्मा, जीजा जी आपसे बड़े हैं, अपने आपका भला ही सोचेंगे ना। पूरा प्लान एकदम सेट हो चुका है। त्रिपुरारी जी तय जगह पर तेजू को लेकर पहुंच जाएंगे, बस आपको वहां पहुंच जाना है। का जीजा जी? और कोई तरीका भी तो नहीं है उस चीटी की बेटी से छुटकारा पाने का। पर एक बात का ध्यान रहे गुरु, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बस एक बार ये शादी हो जाए, फिर तेजू को कहकर उस डॉक्टरनी को धक्के मार के घर से बाहर निकलवाएंगे। और फिर क्या है, फिर पूरे शहर को दावत देंगे और पुरानी सारी कसर पूरी कर देंगे। क्यों, सही है ना? सही कह रही है अम्मा। बोलो बेटा, तुम्हें मंजूर है ना?